भटक रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। प्रदीप कुमार कह रहे हैं। प्रदीप कुमार, मन क्यों भटक रहा है? मन को अपने कंट्रोल में रखिए। चलिए, आज आपने ये बात कही, मन भटक रहा है। अब इस मन को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं, उसके लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अब कहानी से पहले आपको बता देती हूँ, यानी यहाँ पे हमने जो ये संधि की, आज जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। उसके बाद जो हमारे म संबंधित नियम और त संबंधित नियम, म संबंधित 2 नियम हैं, त संबंधित 5 नियम हैं, तो उसको हम कल की क्लास में करेंगे। अब आपको बहुत अच्छी बात है, हर विद्यार्थी को जानना चाहिए कि मन को कैसे कंट्रोल करें। तो एक छोटी सी कहानी है कि ऐसे ही एक गुरु ने, मतलब कहते हैं कि गुरु से शिष्य ने क्वेश्चन किया कि गुरुजी, मेरा मन बड़ा भटकता है और मैं कैसे कंट्रोल करूं। तो गुरु ने समझाने की कोशिश करी कि देखो बेटा, ये जो मन है ना, ये एक बकरी के समान है, और जैसे बकरी का स्वभाव होता है ना, वैसे ही मन का स्वभाव होता है। और अगर तुम इस बकरी का पेट भर दोगे तो तुम अपने मन को संभाल लोगे। तो अब गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, तुम इस बकरी का पेट भर लाओ और तो तुम्हें अपना मन संभालना आ जाएगा। अब उसने कहा कि चलो, इतना काम करना है। वो चले गए और जंगल में 2 दिन तक उसको, बकरी को खूब हरी हरी घास चराई और फिर उसके पास वापस लेके आए अपने गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई, ये तो मैं चेक करूँगा, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने बकरी का पेट भर दिया। तो गुरुजी ने एक पत्ता उठाया हरा सा और बकरी के सामने दिया। बकरी ने कदम बढ़ाया और वो पत्ता खा लिया। अब ये वाली बात हो गई। गुरु ने कहा कि जो इस बकरी का पेट भर देगा, उसे मैं अपनी संपत्ति, मेरी जितनी भी संपत्ति है, मैं अपनी सारी संपत्ति उसे दे दूंगा। सारे अपने शिष्यों को उन्होंने ये कह दिया। हर शिष्य जो था वो जाता, हर रोज पूरे दिन भर उसको हरी हरी घास खिलाता, लेकिन वो बकरी बार बार जब भी गुरु अपना एक पत्ता उसको दिखाते, वो बकरी बार बार उस पत्ते को खा ले रही थी, यानी उसका पेट भर नहीं रहा था। अब हर कोई परेशान हो गया। तो एक शिष्य था जो गुरु की हर बात को बहुत ध्यान से सुनता था। तो उसने अपना दिमाग लगाया कि ये बकरी का स्वभाव कैसा है। उसने अपना दिमाग लगाया कि हमारे गुरु ने सबसे पहले तो इसका तोड़ हमें एक ही बात में बता दिया था कि बकरी का स्वभाव, यानी हमारे मन का स्वभाव बकरी के जैसा है। तो बकरी का स्वभाव मन के जैसा हुआ, तो मन में तो इच्छाएं पैदा होती रहती है। जो एक इच्छा पूरी करो, अगली इच्छा, एक अगली पूरी करो, फिर उससे अगली इच्छा। तो इसका तोड़ क्या हो सकता है? तो उसे आइडिया आ गया। तो उसने क्या किया कि गुरुदेव, इस बकरी का पेट मैं भरूंगा। वो उस बकरी को अपने पास ले गया और एक लठ, कहते हैं ना लठ जिसे बोलते हैं, डंडा, तगड़ा वाला डंडा अपने पास रख लिया। बकरी के सामने बहुत हरी हरी घास रख दी और एक डंडा रख लिया और बकरी को वहां पे छोड़ दिया। जैसे ही बकरी ने घास खाने की कोशिश की, उसने एक डंडा मारा उसको जोरदार। बकरी का एकदम से दिमाग घूम गया, भाई खाने के टाइम पे डंडा लगा। थोड़ी देर वो शांत हो गई, नहीं खाया। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर चली खाना खाने के लिए, यानी वो घास खाने के लिए। उस छात्र ने फिर से डंडा मारा। और कहने का तात्पर्य ये है कि वो पूरा दिन भर जब भी बकरी खाना खाने की कोशिश करती, यानी घास खाने की कोशिश करती, अब वो जो छात्र था उसको डंडा मारता और बकरी डंडा खाते खाते सूज के मोटी हो गई, एकदम मोटी। अब उसके बाद वो अगले दिन गुरु के पास ले आया और उसने कहा कि गुरुजी, ये बकरी का पेट भर गया है अब। और जैसे ही गुरु ने, यानी गुरु ने कहा ठीक है, मैं ऐसे थोड़ी ना चेक करूँ। गुरु ने कहा वैसे तूने मोटी तो बहुत कर दी है ये, लेकिन ये मोटी कैसे हुई है, देखते हैं इसका पेट भरा है कि नहीं। गुरुजी ने पत्ता निकाला। अब बकरी बेचारी भूखी तो थी, उसने पत्ते की तरफ देखा, लेकिन उससे पहले उस शिष्य के हाथ में उस डंडे को देखा। उस शिष्य ने डंडे को थोड़ा सा ऐसे हिलाया। वो डर गई कि अगर मैंने पत्ते की तरफ कदम बढ़ाया तो मुझे फिर से डंडा पड़ेगा। उसने अपना कदम पीछे हटा लिया। गुरु ने कहा वाह, कमाल कर दिया, तुमने तो इसका पेट भर दिया। तो जरा सबको बताओ कि तुमने इसका पेट कैसे भरा। तो उसने बताया कि गुरुजी, ये जब भी खाती मैं इसको एक डंडा लगाता और मैंने इसको खाने ही नहीं दिया। इस तरह से मैंने बकरी का पेट भर दिया, यानी अब उसको पता है कि जब भी मैं खाने जाऊंगी ये मुझे मारेगा, तो उसे मार नहीं खानी है, और मार नहीं खानी तो उसे अब और खाना भी नहीं खाना।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि यानी कहानी हमको क्या शिक्षा देती है? कहानी हमको शिक्षा देती है कि ये जो मन है ये बड़ा चंचल है। अभी आप पढ़ने बैठे तभी आपके सिर में खुजली होने लग जाएगी, मन करेगा अरे खुजा लो पहले, फिर आपने खुजली कर ली, फिर आप पढ़ने बैठे तो आपको याद आएगा यार मेरे कपड़े पड़े हुए हैं बाल्टी में, मुझे वो साफ़ करने हैं। आप उठ के कपड़े धोने चले जाएंगे, फिर धो के कपड़े आके बैठे, फिर आप कहेंगे यार अब पेट में भूख सी लग रही है, अब मुझे खाना खाना चाहिए, फिर आप खाने के लिए चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तब आपको दुनिया भर के तमाम बेकार काम याद आएंगे और आपका मन आपको बार 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 उलझाता रहेगा और उन कामों में लगाता रहेगा और आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। अब पढ़ने का तरीका क्या है? मन ने कहा कि यार बाल्टी में कपड़े रखे हैं, कोई बात नहीं, रात को 12 बजे धो लूँगा, पहले पढ़ूंगा, आज मुझे संधि कंप्लीट करनी है। फिर मन थोड़ी देर बाद कहेगा यार भाई को फ़ोन करना था, कोई बात नहीं, रात को 12 बजे कर लूँगा, अभी पढ़ना है। फिर मन कहेगा थोड़ी सी भूख लग रही है, कोई बात नहीं, रात को 12 बजे खा लूँगा, पहले पढ़ना है। चौथी बार मन कहेगा यार ये दुष्ट मुझे कुछ नहीं करने देगा, पहले इसको मैं संधि पढ़ा दूँ, उसके बाद ये मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हमारा ये मन जो है ना ये बहुत चंचल है। आपको इसे अगर कंट्रोल करना है तो इसकी इच्छाओं को मारना सीखिए। ये आपको जो बेकार की, व्यर्थ की, इधर उधर की जो बातें आपको याद दिलाता है पढ़ते समय, उन सारी बातों को डांट कर, डंडा लगाकर उन्हें अलग हटाइए और जो आप अपने जिस उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है, आप अपने उस लक्ष्य की तरफ जाइए, तो आपका जो लक्ष्य है वो जल्दी ही कंप्लीट भी होगा और ये मन धीरे धीरे आपका गुलाम हो जाएगा। फिर यानी मन के गुलाम आप नहीं होंगे, फिर ये मन आपका गुलाम हो जाएगा। जब आप इसको मस्ती करवाना चाहेंगे तो मस्ती करवाएंगे, जब आप इसे कहेंगे कि मुझे पढ़ना है तो ये आपको पढ़ने देगा। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में, आगे की संधि करते हैं, ठीक है? तो